RRC नेटवर्कचे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम पाहण्यासाठी नवीन YouTube चॅनल सिटी चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा, सोबतच बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि रहा सदैव अपडेट। मनोरंजनाचे एकच पॅनल RRC समूहाचे सिटी चॅनल। नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिला परिषद पंचायत समिति उपचुनाव उम्मीदवारों के भाग्य ईवीएम में बंद। जलियांवाला बाग के समान हत्याकांड का शरद पवार का आरोप। सत्ताधारी और विरोधक ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की तैयारी में, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर का आरोप। लूट प्रकरण का आरोपी पुलिसकर्मी आखिरकार टर्मिनेट। संतप्त गांववासियों ने ठोका पावर हाउस पर ताला। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को जिला परिषद और पंचायत समिति के उपचुनाव की मतदान प्रक्रिया ली गई। यह मतदान प्रक्रिया शांति के साथ संपन्न हुई। पलसोबढ़े में कई मतदाताओं के नाम सूची में न होने के कारण मतदाताओं को तकलीफों का सामना करना पड़ा। जिला परिषद के 14 गट और पंचायत समिति के 28 गणों के लिए मंगलवार 5 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू की गई। मतदान प्रक्रिया 5:30 बजे तक चली। इस उपचुनाव के लिए 488 मतदान केंद्र बनाए गए थे। जिला परिषद और पंचायत समिति का यह उपचुनाव ईवीएम की सहायता से लिया जा रहा है। इसके लिए 600 से अधिक बैलेट यूनिट की व्यवस्था की गई थी। इस चुनाव में 42 प्रात्यक्षिकों को चुना जाएगा, जिसमें जिला परिषद के 14 गट के लिए और 68 जबकि पंचायत समिति के 28 गणों के लिए 119 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चुनाव को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगाया गया था। इस मतदान प्रक्रिया के दौरान कहीं भी गड़बड़ी होने की जानकारी नहीं मिली है। इस उपचुनाव की मतगणना बुधवार 6 अक्टूबर की सुबह से की जाएगी। इस उपचुनाव में कौन बाजी मारता है, कौन हारता है, इसकी ओर सभी राजनीतिक पार्टियों सहित नागरिकों का ध्यान लगा हुआ है। लखीमपुर हत्याकांड को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रमुख शरद पवार ने इसकी तुलना जालियांवाला बाग के समान करते हुए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने पत्रकार परिषद में आलोचना की। लखीमपुर हत्याकांड को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रमुख शरद पवार ने पत्रकार परिषद ली, जिसमें शरद पवार ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर जोरदार टिप्पणी की। यह घटना एक प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड के समान ही है। सरकार संवेदनशील नहीं है। लोग इस सरकार को उसकी जगह दिखाकर रहेगी, इस प्रकार का वक्तव्य शरद पवार ने किया। उनके परिजनों को मिलने जाने वाले विपक्षियों को भी सरकार रोकती है। यह सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हम किसानों के साथ है, इस प्रकार का वक्तव्य भी शरद पवार ने किया। सत्ताधारी और विरोधक ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की तैयारी में है। इसके अलावा राजनीतिक आरक्षण के साथ शैक्षणिक आरक्षण भी खतरे में आ रहा है। इस प्रकार का आरोप वंचित बहुजन आघाड़ी के एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने किया। देश की सत्ताधारी और विरोधी पार्टियां दोनों ओबीसी आरक्षण समाप्त होना चाहिए इस विचारधारा की है। हम ओबीसी की ओर से इस प्रकार का नाटक सत्ताधारी और विपक्षी कर रहे हैं। इस प्रकार का गंभीर आरोप वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने लगाए हैं। उन्होंने एक दैनिक की संपादकीय में अपने विचार रखे हैं। उन्होंने यह भी विचार रखे कि आज जो अवस्था ओबीसी की है वह कल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती की हो सकती है। इस प्रकार की संभावना भी जताई है। देश में राजनीतिक आरक्षण के साथ ही शैक्षणिक आरक्षण भी इस माध्यम से खतरे में आ गए हैं। सरकार के आरोप को भी एडवोकेट आंबेडकर ने लेख के माध्यम से किया है।
अकोला रिधोरा मार्ग पर लग्जरी बस को रोककर व्यापारी के 50 लाख रुपयों की लूट के मामले में गिरफ्तार पुलिस कर्मचारी रामा पवार को आखिरकार टर्मिनेट कर दिया गया है। गौरतलब है कि आरआरसी न्यूज और सांध्य दैनिक सिटी न्यूज सुपरफास्ट ने इस मामले को पूरी ताकत से सामने लाया था। अकोला महामार्ग पर रिधोरा के पास लग्जरी बस को रोककर व्यापारी के 50 लाख रुपयों की लूट प्रकरण में स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने एक पुलिस कर्मचारी के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें गिरफ्तार किया गया पुलिस कर्मचारी रामविलास उर्फ राम गोविंद पवार यह पहले से ही विवादास्पद है। इससे पहले वह जिस पुलिस थाने में कार्यरत था उस पुलिस थाने में उसका सीआर अच्छा नहीं होने की बात सामने आई है। 4 महीने पहले भी एक विवादास्पद प्रकरण के बाद उसका तबादला पुलिस कंट्रोल में किया गया था। इस पुलिस कर्मचारी ने ऐसे ही तरीकों से बड़ी माया जमा करने की चर्चा भी चल रही है। ऐसे इस विवादास्पद पुलिस कर्मचारी की संपत्ति की जांच पुलिस विभाग अथवा अन्य विभाग करेंगी क्या, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया था। पुलिस कर्मचारी ही लुटेरा निकलने के कारण इस विभाग की प्रतिमा मलिन हो गई थी, जिसे साफ करने के लिए इस आरोपी पुलिस कर्मचारी को टर्मिनेट करने की कार्रवाई क्या पुलिस अधीक्षक करेंगे, इस पर आरआरसी न्यूज और सांध्य दैनिक सिटी न्यूज सुपरफास्ट द्वारा सवाल खड़ा किया गया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने विवादास्पद पुलिस कर्मचारी रामा पवार को टर्मिनेट कर दिया है। इस कार्रवाई के कारण पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। लोनार के कई गांव में 5 दिनों से बिजली पूर्ति खंडित थी, जिससे संतप्त गांव के नागरिकों ने पावर हाउस पर ताला ठोक दिया। परिसर के 15 गांव में 5 दिनों से बिजली पूरी तरह से गुल थी। लोनार तहसील में आने वाले टिटवी गांव में बिजली का सब स्टेशन है, जहां से 5 दिनों से बिजली पूर्णतः बंद होने के कारण गांव के नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस घटना से संतप्त गांव के नागरिकों ने महावितरण के पावर स्टेशन पर ताला लगा दिया। इस परिसर के 15 गांव की बिजली पूर्ति बंद थी, जिसे लेकर गांव के नागरिकों ने महावितरण के पास कई बार निवेदन दिए, परंतु किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद गांव के नागरिकों ने पावर स्टेशन को ताला लगा दिया। यहाँ के महावितरण के कर्मचारी सुचारू बिजली पूर्ति नहीं करते हैं और गांव के नागरिकों से अच्छा व्यवहार भी नहीं करते हैं, जिसके कारण गांव के नागरिकों में नाराजगी व्याप्त थी, जिसके बाद गांव के नागरिकों ने पावर स्टेशन पर ताला लगाने की कार्रवाई की। समाचार में आगे और भी है, आप देखते रहिए आरआरसी समाचार। सोडून गेल्यावर मिस यू म्हटल्यापेक्षा सिटी कट्ट्यावर विथ यू म्हणा। डिस्टन्स जरी सोशल असलं तरी नाती ही पर्सनल असतात। लॉकडाऊन मुळे व्यवसायाला लागलाय ब्रेक, तर सोडा आता चिंता, कारण घेऊन आलो आहे मनोरंजनाचा एकच पत्ता, सिटी कट्टा। तर वाट कसली बघताय, तुमच्या व्यवसायाची जाहिरात करा आमच्या सिटी कट्ट्यावर आणि त्यासाठी दिलेल्या नंबरवर संपर्क करा। बाय। डान्स ड्रामा सिंगिंग धमाल, विसराल तुम्ही टेन्शन खुशाल। ज्ञान माहिती मनोरंजनासन, कलेचे इंद्रधनुष्य नवरंग। घेऊया दिग्गजांच्या गप्पा गोष्टींचा आनंद, आरआरसीचा कला रंग। ब्रेक के बाद आरआरसी न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। अकोला के अकोट फाइल की मुख्य सड़क के निर्माण के लिए कांग्रेस के इस्माइल भाई टीवी वाले ने दमदार रास्ता रोको आंदोलन किया। इसके बाद भी यदि सड़क का निर्माण कार्य नहीं किया जाता है तो काफी बड़े प्रमाण में आंदोलन करने के संकेत दिए हैं। स्थानीय अकोट फाइल इलाके के मुख्य रास्ते के निर्माण को लेकर सोमवार को महानगर कांग्रेस के महासचिव इस्माइल भाई टीवी वाले की अगुवाई में इलाके के नागरिकों ने रास्ता रोको आंदोलन किया। नतीजतन इस मार्ग का यातायात कई घंटों तक बाधित रहा। इतना ही नहीं, अकोट फाइल थाना के सामने वाले रास्ते की दोनों दिशाओं में वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। मनपा प्रशासन के ठोस आश्वासन के बाद उन्होंने अपना आंदोलन खत्म किया, जिसके बाद इलाके का यातायात सुचारू हुआ। महानगर कांग्रेस के महासचिव इस्माइल भाई टीवी वाले के मुताबिक अकोट फाइल परिसर के आंबेडकर चौक से लेकर शमशान भूमि की ओर जाने वाली मुख्य सड़क की दुर्दशा के कारण
नागरिकों को दिक्कतें पेश आ रही है। यह दिक्कतों को देखते हुए उन्होंने जुलाई के महीने में जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपा था, जिसमें अंबेडकर चौक से लेकर शमशान भूमि तक के रास्ते का निर्माण करने की मांग की थी। जिला प्रशासन ने उनकी इस मांग की दखल लेते हुए मनपा प्रशासन के संबंधित विभाग को तत्काल कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया था। तथापि अभी तक सड़क निर्माण के लिए कार्य की शुरुआत नहीं हो सकी है। अपनी इस मांग को लेकर इस्माइल भाई टीवी वाले इलाके के नागरिकों के साथ कांग्रेस के बैनर तले सोमवार 4 अक्टूबर को सुबह 8 बजे सड़क पर उतर आए और उन्होंने इस मार्ग से वाहनों के यातायात को रोक दिया। इस बीच वहां पहुंचे मनपा की कचरा गाड़ियों को भी नायगांव के डंपिंग ग्राउंड तक नहीं जाने दिया गया। आंदोलन के कारण अवरुद्ध हो रहे यातायात की सूचना मिलते ही मनपा प्रशासन के संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने आंदोलनकर्ताओं को बताया कि सड़क के निर्माण का एस्टीमेट तैयार किया जा चुका है, लेकिन पर्याप्त निधि के अभाव में उसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। निधि के उपलब्ध होते ही सड़क निर्माण का कार्य आरंभ करने का ठोस आश्वासन दिए जाने के बाद आंदोलन खत्म हुआ। इस आंदोलन में उनके साथ इलाकों के नागरिकों में हारून शाह, गणेश शेंडे, शेख मुनीर, शेख इस्राइल, नसीर खान, शेख जमीर, वसीम खान, फिरोज, मोहम्मद सादिक, शेख जमील, गोपाल खरात आदि नागरिक बड़ी तादाद में शामिल थे। उनकी सेवा में 2-3 बार निवेदन दिया गया। इसके पश्चाताप अकोला जिला अधिकारी साहब महोदय ने मुझे लिखित स्वरूप के अंदर एक लेटर दिया। उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जो रास्ते का काम और इस्माइल भाई टीवी वाले के माध्यम से जो भी शहर की मांगनियाँ हैं, जो भी मांगे हैं, उस पर तत्काल कार्रवाई करके संबंधित विभाग को अपना अहवाल सादर करो, जिसके उपलक्ष्य में इसको आज कम से कम 2 महीने का कालावधि हो गया। भारत के संविधान के अनुसार 30 दिन के अंदर इस काम की उन्होंने दखल लेना चाहिए, जिसका विरोध हमने आज यहाँ की पब्लिक के सामने अकोला महानगर पालिका की सिर्फ हमने कचरे की गाड़ी रोकी कि ताकि मानापा प्रशासन ये हमारी कार्रवाई को देख के होश में आए। आपके चैनल के माध्यम से अकोला की जनता से हमारी ये अपील है कि ये जो काम है रास्ते का, जो बहुत दिनों से प्रलंबित पड़ा है और सरकार एक तरफ कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे, तो मैं आपसे पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आज पूरे देश के ऊपर नाफिज की गई है, जिसने आम पब्लिक के वोटों का 125 करोड़ देश की जनता ने जिसको वोट देके जिस चेयर पे पहुंचाया, तो आज वो क्या कर रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ है सबका साथ सबका विकास? कहाँ है वो रास्ते के काम? कहाँ है वो गली गुजारे के काम? ये कोई काम करने वाले नहीं है। आपके चैनल से आखिरी फाइनल की विनती है कि ये काम अगर अभी तो हमने छोटा किया, आने वाले समय के अंदर गवर्नमेंट नहीं सुधरेंगी तो हमारा एक एक बच्चा रास्ते पे आएगा, फिर पुलिस को जो चाहे वो करना कीजिए। अकोट तहसील के वरूर जौलका के निवासी भारतीय सीमा राष्ट्रीय संगठन में सेवारत शहीद सैनिक नीलेश धांडे के पार्थिव पर उनके पैतृक गांव में शासकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद नीलेश धांडे नागालैंड के दीमापुर शहर की सीमा रास्ता संगठन में ग्रीप पायलर के रूप में सेवारत थे। अकोट तहसील के वरूर जौलका के निवासी भारतीय सीमा राष्ट्रीय संगठन में सेवारत शहीद सैनिक नीलेश धांडे के पार्थिव पर उनके पैतृक गांव वरूल जौलका में शासकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद नीलेश धांडे नागालैंड के दीमापुर शहर की सीमा रास्ता संगठन में ग्रीप पायलर के पद पर सन 2013 से सेवारत थे। नागालैंड में कर्तव्य पालन करते हुए उन्हें वीर मरण प्राप्त हुआ। शहीद जवान का पार्थिव सोमवार को एक विशेष यान से नागालैंड से नागपुर में तथा बाद में नागपुर से एक विशेष वाहन द्वारा उनके मूल निवासी गाँव लाया गया, जहां उनके पार्थिव पर सरकारी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद जवान को सलामी दी गई। शहीद जवान के पश्चात पत्नी, एक 1.5 वर्ष का बेटा, माता पिता तथा एक भाई ऐसा परिवार है। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य अमोल मिटकरी, उप जिलाधिकारी तथा सैनिक कल्याण अधिकारी बाबा साहब गाड़वे, एसडीओ श्रीकांत देशपांडे, बीडीओ किशोर शिंदे, तहसीलदार नीलेश मटके, जौलका के सरपंच उषा काठोड़े, ग्राम सेवक रेवाते, सूबेदार मेजर डीपी धांडे, पूर्व जिला सैनिक कल्याण अधिकारी आरएस पडोले आदि उपस्थित थे। खड़े खड़े एक सलाह भर फिर भर क्वेश्चन मध्ये सर्व सावधान व्हा।
फायर खाली कर सर्वसाधारणमध्ये अंतिम गोष्ट आहे पारिवारिक विवाद में ससुर पर हमला कर उनकी हत्या करने के आरोपी दामाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दामाद के खिलाफ सामने आए ठोस सबूतों की बुनियाद पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पत्नी के साथ चल रहे विवाद से गुस्साए पति ने उसके मायके वालों के समक्ष उसके साथ मारपीट कर रहा था। इस घटना के दौरान वहां पर मौजूद पिता ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने ससुर पर कई वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और फरार हो गया था। इस मामले में खदान पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था। पुलिस निरीक्षक संतोष महल्ले के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक आरजे भारसाकले ने जांच कर दोषारोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। सरकार पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्याम खोटरे ने न्यायालय में 9 गवाहों के बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी को उम्र कैद की सजा तथा 5,000 रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना का भुगतान न करने पर आरोपी को अतिरिक्त 1 साल की सजा भुगतनी होगी। इस कार्रवाई की जानकारी सरकारी अधिवक्ता श्याम खोटरे ने आरआरसी न्यूज से बोलते हुए दी। आरोपी विशाल सहदेव गवई याचे लग्न किरण जी के मृतक दिलीप गोंडूजी सावंग यांची मुलगी होती, राहणार महात्मा फुले नगर, खदान तालुका, जिल्हा अकोला याच्यासोबत झाले होते। त्याच्यानंतर ती किरण आरोपीच्या त्रासाला कंटाळून त्याच्या आई वडिलांकडे राहत होती। दिनांक 9/3/2018 रोजी आरोपी हा सुद्धा त्याच्या सासऱ्याच्या घराजवळ राहत होता। त्या दिवशी तो 5:30 वाजता संध्याकाळी गेला व त्याची पत्नी किरण हिचे जबरदस्ती डोक्याचे केस धरून तिला ओढत त्याच्या घरी नेऊन चालला होता। त्यामुळे त्याचे सासरे जे मध्यस्थी करण्यासाठी आले असता आरोपी हा घरामध्ये गेला व घरातून चाकू आणून त्याने एकदम सासऱ्याच्या पोटावर आणि छातीवर वार केला। त्यामुळे त्याचे सासरे मृत पावले। त्यावेळेचे तत्कालीन ठाणेदार श्री संतोष महल्ले व API श्री भारसाकळे यांनी तपास पूर्ण करून न्यायालयामध्ये दोषारोपपत्र दाखल केले। या प्रकरणामध्ये एकूण 9 साक्षीदार सरकारतर्फे पक्षातर्फे तपासण्यात आले व पुरावा झाल्याअंती आज न्यायालयाने आरोपी विशाल गवई याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली व अतिरिक्त 5,000 रुपये दंड व दंड न भरल्यास अतिरिक्त 1 वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली। समाचार में आगे और भी आप देखते रहिए RRC समाचार। ये इंटरनेट सेवा तो मेरा पूरा बिजनेस बंद करा के छोड़ेगी। कौन से ज़माने में जी रहे हो आप? क्या आपको सिटी ब्रॉडबैंड सेवा पता नहीं है? सिटी ब्रॉडबैंड सेवा? हाँ। हेलो सिटी ब्रॉडबैंड। जाणून घ्या कायदा, तुमचा होईल फायदा। सल्ला कायद्याचा, तुमच्या फायद्याचा। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाय। कायदेविषयी कोणतेही प्रश्न तुमचे, उत्तर तज्ञांचे। RRC प्रस्तुत लॉ अँड जस्टिस, कायदेविषयक सल्ला। राज्य सरकार ने 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाली नवरात्र महोत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसमें दांडिया, रास और गरबा पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा मूर्तियों की ऊंचाई 4 फुट तक की गई। राज्य सरकार ने 7 से 15 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले नवरात्रि उत्सव और दशहरे को देखते हुए कोरोना संक्रमण के चलते श्रद्धालुओं और आयोजकों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उसके अनुसार पिछले साल की भांति इस साल भी भीड़ जुटने से बचने के लिए गरबा और दांडिया खेलने की अनुमति नहीं दी गई है। सरकार ने उत्सव सादगी के साथ मनाने की अपील की है। राज्य सरकार ने नवरात्रि के पहले दिन यानी 7 अक्टूबर से सभी मंदिर और प्रार्थना स्थल खोलने की अनुमति दे दी है। सरकार को आशंका है कि फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है।
सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा सार्वजनिक मंडल की देवी प्रतिमा की ऊंचाई 4 फुट और घरेलू मूर्ति की ऊंचाई 2 फुट से ज़्यादा नहीं होने के निर्देश दिए गए हैं। देवी के आगमन और विसर्जन के दौरान शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। मंडप के लिए स्थानीय प्रशासन की नीतियों का पालन करने को कहा गया है। गरबा, दांडिया और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों को अनुमति नहीं दी गई है। देवी के दर्शन की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया है। अकोला के अशोक वाटिका के पास फ्लाईओवर ब्रिज की वजह से बड़े प्रमाण में पानी जमा हो गया है। यह समस्या लंबे समय से निर्माण है, जिसके लिए अब नाली खोदने का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। अकोला शहर के अशोक वाटिका चौक में पिछले कुछ महीनों से रास्ते की एक ओर से जमा पानी सिरदर्द साबित हो रहा है। इस पानी को निकालने के लिए कई बार प्रयास भी किए गए, परंतु सभी प्रयास विफल रहे। पानी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसके कारण यहाँ डिवाइडर भी लगाए गए हैं। इस डिवाइडर के कारण भीषण दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। फिर भी फ्लाईओवर ब्रिज को बनाने वाली कंपनी के ठेकेदार की आंख नहीं खुली। इसके संदर्भ में मीडिया द्वारा आवाज उठाने के बाद आखिरकार रास्ते के बीच से एक नाला निकाला जा रहा है, जिसके लिए एक ओर से खुदाई काम किया गया है, जिसके कारण यहाँ फिर से यातायात प्रभावित होने की घटनाएं बढ़ रही है। रास्ते की एक ओर का पानी निकालने के लिए 8 महीने लगाए गए हैं। अब नाली के निर्माण में कितना समय लगेगा, इस प्रकार का सवाल खड़ा हो गया है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण इलाकों की सड़कें पूरी तरह से दम तोड़ रही है, जिसके कारण आवागमन करने वालों को अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ रही है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण इलाकों की सड़कों की हालत अत्यंत ही दयनीय हो गई है, जिसके कारण नागरिकों को आवागमन संबंधी शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर रात के समय इन सड़कों पर वाहन दौड़ाना अपनी जान जोखिम में डालना हो गया है। बालापुर तहसील के लोनागरा से मालवाड़ा के बीच की सड़क ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है, जिसकी ओर संबंधित विभाग की अनदेखी हो रही है, जिसके कारण नागरिकों में नाराजगी है। इस सड़क की अवस्था को लेकर संबंधित विभाग में कई बार शिकायतें भी की गई, बावजूद इसके ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह मुख्य सड़क कई गांव को जोड़ने वाली है, यह बात विशेष है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिला परिषद पंचायत समिति उपचुनाव उम्मीदवारों के भाग्य ईवीएम में बंद। जलियांवाला बाग के समान हत्याकांड का शरद पवार का आरोप। सत्ताधारी और विरोधक ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की तैयारी में, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर का आरोप। लूट प्रकरण का आरोपी पुलिसकर्मी आखिरकार टर्मिनेट। संतप्त गांववासियों ने ठोका पावर हाउस पर ताला। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।